पर्यावरण अनुकूल रावण दहन के नए तरीके। दशहरा, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जानते हैं, भारत का एक प्रमुख त्योहार जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हर वर्ष रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का दहन किया जाता है, जो राम की रावण पर विजय को दर्शाता है। हालांकि समय के साथ पारंपरिक रावण दहन पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या बन गया है। प्लास्टिक, रसायनों और अन्य प्रदूषणकारी पदार्थों से बने इस पुतलों का जलना वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है। साथ ही जलने के बाद छोड़े गए कचरे से भूमि प्रदूषित होने लगता है। पर्यावरणीय चिंताओं के बीच लोग और समाज अब इस दिशाओं में जागरूक हो रहे हैं और पर्यावरण अनुकूल रावण दहन के नए तरीके की ओर बढ़ रहे हैं। वर्ष 2024 में यह प्रवृत्ति और भी अधिक प्रासंगिक हो गई, जब लोग इस उत्सव को अधिक टिकाऊ और प्रकृति के प्रति सम्मानजनक तरीके से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। पर्यावरण अनुकूल रावण दहन का एक प्रमुख तरीका है कि पुतलों को पारंपरिक रूप से इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और रासायनिक रंगों के बजाय जैविक सामग्री से बनाई जाए, जैसे पुतले बांस, कागज, मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं। ये सामग्री न केवल आसानी से नष्ट हो जाती है, बल्कि इनके जलने पर हानिकारक गैसों का उत्सर्जन भी बहुत कम होता है। बांस और कागज जैसे पदार्थ पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं और इसके जलने से उत्पन्न कचरा आसानी से नष्ट हो जाता है। रावण दहन के दौरान पटाखों का प्रयोग भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण होता है। पटाखों से न जाने के केवल वायु प्रदूषित होता, बल्कि ध्वनि प्रदूषित भी बढ़ने लगता है। इस समस्या के समाधान के रूप में कुछ जगहों पर साइलेंट रावण दहन की पहल की जा रही है। इसमें पटाखे का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, बल्कि रावण के पुतले को बिना ध्वनि वाले हल्के इको फ्रेंडली लाइट्स और रंग बिरंगे स्मोक्स का इस्तेमाल करके जलाया जाता है। इससे उत्सव का आनंद बरकरार रहता है और साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता। तकनीकी के इस युग में कई शहर और कस्बे अब डिजिटल रावण की ओर भी बढ़ रहे हैं। यह एक अनूठा और अत्याधुनिक तरीका है, जिसमें रावण के पुतले का वास्तविक दहन न करके उसकी वर्चुअल छवि का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े एलईडी स्क्रीन और प्रोजेक्टर के माध्यम से रावण दहन का दृश्य प्रस्तुत किया जाता है और यह तरीका पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है और इसमें किसी भी प्रकार के कचरे या प्रदूषण तत्वों का निर्माण नहीं होता। कई जगहों पर अब स्थानीय कारीगरों और कलाकारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो पारंपरिक विधियों से रावण के पुतले बनाते हैं। यह पुतले न केवल पर्यावरण अनुकूल होते, बल्कि स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा देते हैं। मिट्टी, कपास और लकड़ी जैसे प्राकृतिक तत्वों से बने पुतले कम हानिकारक होते हैं और इनके जलने से बहुत कम प्रदूषण होता है। एक और महत्वपूर्ण पहल यह है कि रावण के पुतले बनाने में रिसाइकल्ड मटेरियल का उपयोग किया जाए। पुराने कागज, कार्डबोर्ड, अन्य पुनर्नवीकरणीय सामग्रियों से बने पुतले पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं। इसके अलावा पुनर्नवीकरण सामग्री का उपयोग करके बनाए गए पुतले सस्ते भी होते हैं और आसानी से उपलब्ध होते हैं। दशहरा का त्योहार भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इसे मानने के तरीके में बदलाव की जरूरत है। पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए उत्सव की भावना को बनाए रखना आज की प्रमुख चुनौती है। जैविक सामग्री, साइलेंट दहन, डिजिटल रावण और रिसाइकिल्ड सामग्री जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर हम न जाने अपने पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं, बल्कि अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए इस धरोहर को सुरक्षित भी रख सकते हैं।